दोस्तों, वेलकम है एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है वो यूपी पैट के लिए है। यूपी पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो यूपी पैट के एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का। 2022 का ये लास्ट ईयर का पेपर है। किस तरीके से पेपर आया था, तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2022 का मास्टर सेट है, मैं यानी कि उत्तर कुंजी भी है शायद। ये सेकंड पाली का पेपर है, द्वितीय पाली का, सेकंड शिफ्ट का। तो देखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी होने वाली जो परीक्षा है 28 और 29 अक्टूबर को, उसमें ये सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, दिनांक 16/10/2022 को हुआ था द्वितीय पाली का। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह नगर का नाम लिखिए। तो ऑप्शन दिया था उसमें लोथल, तो लोथल उसमें राइट आंसर था। तो वो राइट द नेम ऑफ द पोर्ट हड़प्पा, तो लोथल इज द राइट आंसर। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो बंदरगाह का मतलब होता है कि उसका व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार होता था बंदरगाह का, बंदरगाह से। बंदरगाह मतलब क्या कह सकते हैं, बंदरगाह जहाँ पर पानी के जहाज होते हैं, पानी के जहाज आकर रुकते हैं, जहाज रुकते हैं और जाते हैं, और वहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। तो ऐसे ही व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी, वो हड़प्पा में लोथल से होती थी। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में है, लोथल गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन दिया है। जैन धर्म जो है, महावीर स्वामी उसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं इसमें, तो 24वें नंबर के महावीर स्वामी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न किसके विद्वानों के जो है दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक किसने शासन किया? तो खिलजी वंश ने, ये आंसर उन्होंने दिया। Which among the following dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest time? तो खिलजी वंश, तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल क्लास लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो हड़प नीति अपनाई। ठीक, तो अवध को हड़प नीति के माध्यम से कब्जे में लिया, ये लिखा है। अवध को कैसे कब्जे में लिया? हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी हड़प नीति का जो है कह सकती हैं संस्थापक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर इन्होंने दिया है द सिपॉइस, सिपाहियों ने। तो CPO/S। तो नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, बंगाल में पे डैश है आंदोलन के द्वारा तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे की खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में हुआ था, या खिलाफत आंदोलन 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के मुसलमान जो थे सॉरी, यहाँ के मुसलमान जो थे, तो तुर्की में जो शासन था वो शासन जो है ख़त्म हो गया था, तो वहाँ खलीफा की शक्ति को कम कर दिया गया था। तो इसलिए यहाँ के मुसलमानों ने एक खिलाफत आंदोलन चला दिया, तो वो 1919 की डेट थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ, मुख्य न्यायाधीश जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इन्होंने 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी मुख्य न्यायाधीशों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1935 के अधिनियम से बात ली गई है। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इसको डीप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना
प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्रिप्स मिशन है जो फेल हो गया था, उसके उसके फेलर में, क्रिप्स मिशन के फेलर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली की जो पर्वत श्रेणी में शिखर जो है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर। तो ये बात याद रखनी है, अरावली। ठीक है। सबसे पुरानी श्रृंखला भी, सबसे नवीन श्रृंखला जो है अरावली मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है क्या? लू कहलाती है। उत्तर प्रदेश में चलती है, दिल्ली में चलती है, बिहार में इसको लू कहते हैं। उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को लू कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा क्या है? मानक याम्योत्तर रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, ये 82 डिग्री 30 मिनट। तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्व देशांतर रेखा ये है। यानी ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से निकलती है, नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो सीतापुर में नैमिषारण्य स्थान स्थित है। और नेक्स्ट है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा सबसे भारतीय ऊंचा है। और देखो माउंट एवरेस्ट भी दिया होगा, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का है। ठीक है। तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारत का है। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में, विकास के कौन से, यहाँ खाली जगह बनी है तो यहाँ एलपीजी मॉडल के डेवलपमेंट के रूप में जाना है। तो एलपीजी की पॉलिसी है, तो एलपीजी उदारीकरण, प्राइवेट, पी से निजीकरण और जी से वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण ये नीति अपनाई गई जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो समाजवाद की नीति है उसके खिलाफ है। अब क्या करें, ऐसा किया गया 1991 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी कंपनी, एक सरकारी कंपनी, यदि उसमें कम से कम कितनी प्रदत्त पूंजी सरकार की है? तो 51% जो है पूंजी सरकार की है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 17 था। 17 में लिखा है कोई कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितनी परसेंट, तो 51% पूंजी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हॉलमार्क जो है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क लोगो है, लोगो यानी चिन्ह कह सकते हैं। तो हॉलमार्क जो होता है जेवर होते हैं, आभूषण होते हैं, तो आभूषण पे होता है। ठीक है। तो आभूषणों पे ये चिन्ह होता है जिससे कि मालूम पड़ता है आभूषण सही है, गलत है, नकली है, असली है। तो हॉलमार्क किसके लिए? जेवर पर, ज्वेलरी के लिए। इज यूज्ड एज अ लोगो फॉर द विच ऑफ द ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि। क्वेश्चन है कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय संस्था कौन सी है? तो यह नाबार्ड है। तो नाबार्ड ये वित्तीय संस्था है। ठीक है। तो ये याद रखना है, नाबार्ड जो है वित्तीय संस्था है, नाबार्ड। नेक्स्ट चलते हैं नाबार्ड के बाद। तो नाबार्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? तो विदेशी मुद्रा भंडार है जो इस समस्या के लिए ध्यान दिया गया, विदेशी मुद्रा। तो 1991 में क्या हुआ था कि भारत का जो भुगतान संतुलन बिगड़ गया था। तो भारत पर कर्ज था, कर्ज पटाने के लिए भारत पर क्या है, विदेशी मुद्रा नहीं थी। तो विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो अब विदेशी मुद्रा नहीं थी, इतना कर्ज हो गया था कि विदेशी मुद्रा को मैनेज करने के लिए भारत ने क्या किया, अपनी सारी जो सिस्टम था उसको ही चेंज कर दिया। ठीक है। इतना दबाव आ गया फॉरेन का, विदेशियों का। तो 1991 में भारत ने अपनी जो आर्थिक नीतियाँ थी,
जो आर्थिक नीतियाँ जिस पर भारत जो है समाजवाद पे चलता था, समाजवाद पे चलता था, जिसमें सरकारी संपत्तियाँ ज़्यादा होती थी और प्राइवेट संपत्तियाँ तो वो ज़्यादा होती थी, तो उसको जो है, और प्राइवेट लोगों को कम इजाज़त थी सरकारी विभागों में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में घुसने की, चीज़ें बनाने की। वो करना पड़ा मजबूरी में आके, तो विदेशी मुद्रा में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद कौन सा बात करता है धन विधेयक के बारे में, तो बात करता है आपका अनुच्छेद 110। तो ये जो धन विधेयक है, जो ये बात चल रही है धन विधेयक की, तो ये धन विधेयक क्या होता है कि सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तो धन संबंधी बिल लाती है। कभी कभी धन निकालने के लिए निकालना होता है, तो ज़रूरत के समय जमा भी करना होता है। तो ऐसे बिल को लाने के लिए, ऐसे बिल का जो प्रावधान है मनी बिल बोलते हैं। राइट द नेम ऑफ द आर्टिकल विच डिफेंस द मनी बिल, तो वो धन विधेयक है। आर्टिकल 110, धन विधेयक आर्टिकल 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश है खाली जगह फिर वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से आदर्श हैं। तो जो आदर्श हैं जो राज्य को याद रखने चाहिए वो है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के जो है कानून बनाते समय, नीति निर्माण के समय रखे जाते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए प्रावधान रखे जाते हैं। महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, है ना, कमज़ोर वर्ग आते हैं। कमज़ोर वर्ग में जैसे कि डिप्रेस्ड क्लास आती हैं। डिप्रेस्ड क्लास से मतलब आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे जो कमज़ोर वर्ग हैं उसको कमज़ोर वर्ग कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं। तो ऐसे वर्ग आते हैं तो उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो आर द आइडियल्स दैट द स्टेट मस्ट कीप इन द माइंड वाइल फ्रेमिंग पॉलिसी। तो जब राज्य क्या करता है, नीतियाँ निर्माण करता है, तो डीपीएसपी इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है इस तरीके से ये आते हैं। तो ये 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है, ठीक है। भाग 3 में आते हैं, भाग 3 में नहीं, भाग 4। पहले में आता है संघराज्य क्षेत्र, दूसरे में मूल अधिकार, तीसरे में भारत संविधान। भाग 3 आते हैं, मिस्टेक। तो भाग 3 में इस तरह के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। तो भाग 3 का ये पार्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राइट हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये भाग 3 में आते हैं। तो 36 से 51 तक हैं ये अनुच्छेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है। 36 से 51 हो गया आपका क्या, ये हो गया नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद फिर बात आती है वो मौलिक कर्तव्य की आती है। तो 51 का है आर्टिकल और भाग है 4 का। तो ये भाग 4 का और आर्टिकल, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि कितने में आता है। तो ये भाग 4 का में आता है, ठीक है, 4 का। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान में। तो ये 4 का हो गया। अब क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बात करता है। तो संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ये आर्टिकल आपको बताया गया है
वो आर्टिकल जो बताया गया है वो है 343 आर्टिकल 343। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की सेवा निवृत्ति की आयु है? तो 65 साल है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी, तो 65 साल पे ये आपको रिटायर कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं, ये 65 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से नहीं है? तो सफ़ेद रंग नहीं होता, ठीक है, और काला नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन के बाद 27। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? तो आर्गन है, ऑप्शन था ग्रीन हाउस गैस के रूप में, और भी है CO2 भी है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, आर्गन भी है। तो ये इसमें क्वेश्चन दिया था कि कौन सा जो है ग्रीन हाउस के बारे में जाना जाता है। तो CO2 हो गई और आर्गन भी दिया है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में आर्गन होगा। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वाशिंग सोडा का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। तो वाशिंग सोडा जो है नाम किसका है? तो वाशिंग सोडा किसका नाम है तो ये बताना है। तो जो नाम है वाशिंग सोडा का, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट वो वाशिंग सोडा का नाम है, ये रहा सोडियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो ओजोन जो होल होता है वो समताप मंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? समताप मंडल। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। ओजोन लेयर में छेद हो जाता है, तो ये जब होल हो जाता है, उसको छेद भी बोल दो या होल बोल दो, ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो वो समताप मंडल में है, समताप मंडल में। तो ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल की मोटाई से। नेक्स्ट है पौधे अपने पोषक जो है तत्व हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्वेश्चन है पौधे अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। तो स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी से ही प्राप्त करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पौधे होते हैं, तो पौधों की जो जल कहाँ से लेते हैं? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो जाइलम एक प्रक्रिया होती है, जाइलम जल ग्रहण करती है, जाइलम होता है जल ग्रहण करने वाली, और एक होती है फाइलम जो है पोषक तत्व ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जाइलम जल ग्रहण करती हैं, फाइलम क्या होती हैं? पोषक तत्व प्राप्त करती हैं, वो प्राप्त करती हैं मिट्टी से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया, तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन कर लिए इसने। तो 6.25 माइनस 2.23 में से इसको घटाना है, फिर गुणा का चिन्ह, तो इसको अगर 3 को 5 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 2 बच गया, उसके बाद 2 बच गया, 2 को 2 में से घटाया तो 0 बच गया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद फिर पेन को चेंज कर ले रहा हूँ, पेन ब्लैक ले लिया मैंने, तो 0 लगा लिया, पॉइंट यहाँ पे 2 को 6 में से घटाया तो 4.02, इधर कितना आ गया? तो इधर आ गया कितना? देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये सेम है, ये सूत्र सा बन रहा है, ये सूत्र सा बन रहा है, ठीक है। अगर इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, A² + B² वाला सूत्र बन रहा है, अगर बन रहा है तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये ठीक है, जैसे A - B ब्रैकेट में A - B, तो A माइनस तो है, ये B है, पर ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये हो गया है। अच्छा, इसमें से आएगा, घटा ले रहे हैं तो कितना आएगा? तो 1.1 3 को 5 में से घटाया तो 2 बचेगा, 2 को 3 में से घटाया तो 1 बचेगा, तो 0 पॉइंट ये ऊपर बना, क्या बना था ये ऊपर, तो ऊपर ये बन गया अपना क्या 4.02, तो 4.02 और 1.12 प्लस
1.12 लिख ले रहा हूँ, पेन चेंज कर ले रहा हूँ और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। 1.12 और 4.02 मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अच्छा, तो 4.02 1.12 प्लस इसको लेस कर ले रहा हूँ, तो 9 को 16 में से घटाऊंगा तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये माइनस में बचेगा। ठीक है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ 2.987 में से इसको ही घटा ले रहा हूँ, कितना 0.00006। तो यहाँ ढाई कर ली, 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ से ढाई ली तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ 6, तो यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 2, तो माइनस का 2 पॉइंट ये बचा, तो हो जाएगा यहाँ प्लस का ख़त्म होकर माइनस का 2.9864। इसका गुणा कर ले रहे हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.02 मल्टीप्लाई 1.12, तो इसका गुणा कर लेना कितना आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 0 में 0, 2 का 4 में 8, गुणा का चिन्ह 1 का 2 में 2, 1 का 0 में 1 0, 1 का 4 में 4, गुणा का चिन्ह एक और, फिर 1 का करेंगे 1 का 2 0 4, ऐड कर लेंगे तो 4 0 2 कितना होगा 0 2 2, 8 और 2 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। कितने अंक बाद दशमलव है, तो 4 अंक बाद 4.4024। तो इसमें से घटा दो, कितना घटा दो 40, तो 40 में से इतना घटा दिया 2.9864। तो इसको जब घटाया तो क्या बचेगा देख ले रहे हैं, तो इसको इरेज कर दिया मैंने और इसको जगह नहीं है इसलिए, तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब क्या करना है कि इसको घटा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको घटा दिया। ओके, कैसे, तो इसको जब घटाएंगे तो 4.502 फिर तो अब क्या करना है कि 4.5024 में से इतना हमें लेस कर लेना है। ठीक है, इतना जब हम लेस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा, ये जो आया है 0 पॉइंट, ये इसका आ गया। ठीक है, इसमें से घटा के गुणा किया था, इसमें से घटा के गुणा किया था, तो घटा लेना 4.5024 लेस कर लिया 2.9864, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ से दाई ली 10, 10 से यहाँ लिया 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ रह गया 4, यहाँ से दाई ली, यहाँ 14, 14 में से 9 गया तो 5। ठीक है, पॉइंट लगाया, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ 3, तो 1.516। अच्छा, ये 1 पॉइंट, तो गड़बड़ी कैसे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही होगी। अच्छा, इसको घटा के एक बार और चेक कर ले रहे हैं कितना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी। तो 2.987 माइनस में कर लेंगे 0.0016, तो लेस करते हैं, यहाँ से ढाई ली 10, 10 में 6 गए तो 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 5 गए तो 1, 6 में से 5 का अंक, 6 में से 1 गया तो 5। अच्छा, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 कर ले रहे हैं, मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 4, तो यहाँ हो गया 4.5024 माइनस 2.9854, घटा लेते हैं, 4 में से 4 गया 0, यहाँ से 12 में से 5 गया तो 7,
यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ रह गया 4, यहाँ से दाई ली 14, 14 में से 9 गया तो 5 पॉइंट, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। तो ये आंसर आया है, ये रहा राइट आंसर है। इस तरीके से सवाल को कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, उसकी बचत के आधे का हिस्सा बराबर है। तो उसके पास कुल बचत में इतने हैं, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने हिस्सा जमा किए। तो ये कह रहा है किसी विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। तो राइट आंसर है इसका 6000। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस सवाल को कैसे करते हैं देखते हैं। तो आंसर तो आपका दिया ही है, ठीक है, आंसर दिया है, तो चाहें तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो आप कहें तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। आप बताइए स्किप कर दूं क्या? चलो स्किप नहीं कर रहा, चलो बता ही दे रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 कितना है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। तो ये कह रहा है कि यदि उसके पास कुल बचत के जो है 1.5 लाख रुपए, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने बचाए। तो ये सपोज करो ये कहना चाह रहा है कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक और टैब खोले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सही से कैलकुलेट नहीं हो पाता। तो मैं साइड में खींच के मैंने क्या किया कि इसको अपने टैब में एक और उसको मैंने खोल लिया। देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कि किसान विकास पत्र में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 है, किसान विकास पत्र में। तो किसान एक विकास पत्र है। तो किसान विकास पत्र में जो है मनोज ने x रुपए की बचत की, माना कि x की बचत की, ठीक है। वहीं उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसने क्या किया, उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इसको चेंज करता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो पब्लिक जो प्रोविडेंट फंड था उसमें जो है प्रोविडेंट फंड में उसने बाई की बचत करी। तो उसमें उसने एक्स की बचत करी, उसमें मान लो बाई की बचत करी, और टोटल बचत है यानी कि किसान विकास पत्र की। तो किसान विकास पत्र की प्लस किसकी, प्रोविडेंट फंड की जो बचत है बाई है। तो कह सकते हैं एक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा। तो इन्होंने दिया 1.5 लाख रुपए उसने बचत करी, ठीक है। अब देखो ये अब ये कह रहे हैं किसान विकास पत्र में 1/3, यहाँ पे देखो 1/3, तो x का 1/3 1/3 बराबर कितना होगा, x/3। फिर कह रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचत के आधे के बराबर है। तो ये कह रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचत के आधे के बराबर है। तो बराबर किसका है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बचत बाई करी थी उसके आधे के बराबर है, यानी कि x/3 बराबर बाई/2 बराबर है एक दूसरे के। तो एक समीकरण तो ये बन गया था इक्वेशन। अगर इसको इक्वेशन 1 माना है तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो। तो 2x बराबर 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, x की वैल्यू निकाल के या y की वैल्यू निकाल के। तो y की हमें चाहिए, तो क्या पूछ रहा है उसने, प्रोविडेंट फंड में कितने की, तो y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से y निकाल लो, y बराबर 2x/3, y बराबर हमने निकाल लिया 2x/3, इसमें रख दो। तो इसमें रख देंगे तो कैसे आ जाएगा, तो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा कर लिया मैंने जिससे दिखाई दे। तो x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई 2x। तो y की वैल्यू निकाली हमने y की, तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली 2x/3। यहाँ पे देखो ये y की वैल्यू रखती बराबर 15, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ गुणा करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस के 2x बटे 3 बराबर 1.5 लाख रुपए। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया कितना, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2x, x प्लस 2x, मिस्टेक कर दी क्या, तो ये 2x कैसे आ गया, 2x नहीं, ये खाली x है, मिस्टेक, इट्स डन बाय मिस्टेक। तो ये x की वैल्यू है, x करना चाहिए था, ये 2 मिस्टेक से आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो ये गलती से लिख गया। तो वहाँ पे x प्लस वाई था ना, तो वाई की वैल्यू हमने क्या कर दी, तो वाई की वैल्यू 2x बटे 3 कर दी, तो 3x प्लस के 2x बटे 3। ठीक है, तो बराबर कितना चल रहा है, बराबर है ये 1,50,000। तो ऊपर हो गया 5x बटे 3 बराबर ये इतना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 5x बराबर, तो कितना आ गया 15, यानी 1,50,000 मल्टीप्लाई 3, तो 5 से काट दिया, ये 5 दिया 15, ये कितना बचा 30,000, 30 का 3 में गुणा कर दिया तो x बराबर 90,000 आया। तो x बराबर जब 90,000 आया तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई यानी कि किसान बचत पत्र में तो उसकी कितनी हो गई, किसान बचत पत्र में उसकी बचत हो गई, x मानी थी हमने, बचत पत्र में हमने माना था x बराबर उसकी बचत हो गई 90,000, कुल बचत उसकी कितनी है, तो x प्लस वाई बराबर दिया था 150, यानी कि x हमने माना था किसान बचत पत्र, तो y कितना होगा, इसको x को इधर घटा देंगे, तो y बराबर 1.5 लाख माइनस के 90,000, तो बराबर हो जाएगा 60,000 रुपये। ये आंसर हो गया आपका, इस तरीके से ये 60,000 दिया है देखो, तो 60,000 रुपये। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। खैर, इस सारे सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा ऐसे, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो जरूरी लगेगा वो कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो ये कह रहे हैं 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका सबसे बड़ी संख्या क्या है ये बताना। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, ये है 20। तो 20 पूछ रहा है क्रमागत संख्याओं का औसत। तो देखो, जब क्रमागत संख्याएं पूछे, जैसे एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है कि क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है, तो 20 पहले 19 होगी, 18 होगी, ठीक है, और यहाँ पे 17 भी हो सकती है, 20 के बाद 21 होगी, 21 के बाद 22 होगी, 22 के बाद 23 होगी। ये क्रमागत है सारी 7। औसत का मतलब क्या होता है, औसत बराबर, औसत बराबर क्या होता है, औसत का मतलब होता है, और छोटा कर ले रहा हूँ, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है बीच का मान, ठीक है, तो बीच का मान होता है औसत का मतलब, तो बीच का मान, तो बीच का मान होता है, तो मैंने बीच का ही मान रख लिया, लगातार है कंटिन्यू है इसलिए। तो ये ट्रिक अगर अप्लाई हो जाए, तो ये कह रहा है तो इन संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो देखो सबसे बड़ी कौन सी है, 23 है, तो हो गया ये क्वेश्चन, ये रहा 23 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सरल करने के लिए बोल रहा है 76 प्लस के 8 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, 84 हो सकता है, इसने लिखने में मिस्टेक कर दी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला होता है, ये यहाँ लिखने में इसने मिस्टेक कर दी होगी ये, ठीक है, तो ये गड़बड़ झाला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टे ए बी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका 4 आंसर होता है। तो कोई बात नहीं, ये लिखने में गड़बड़ी कर दी होगी, तो इसको जब खोलते हैं इसको पूरे फॉर्मूले को, तो आपका 4 आंसर आता है, ठीक है।
4 आंसर आता है, ठीक है। गड़बड़ी कहती होगी जैसे ए प्लस जो बी होता है, ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टे दिया ही है नीचे ए बी, ठीक है। ये इस पे बेस्ड, ये क्वेश्चन पे बेस्ड मैं बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है उसमें मैं बता रहा हूँ, इसको इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब मालूम नहीं इसने जो है आंसर की में जो गड़बड़ी दे दी है क्वेश्चन को छपाने में, यहाँ 84 होना चाहिए था, तो मैंने बता दिया आपको, क्या बताया, तो मैं बता रहा था आपको ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ये क्या है, जब इसको अलग अलग करेंगे तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलग अलग करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये खोलेंगे तो बट्टे यहाँ आ जाएगा कितना, ए इंटू बी, तो इसको फॉर्मूले को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान प्लस 2ab और ब्रैकेट अगर इसको खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टे ए बी। तो देखो माइनस प्लस वाले हमेशा कट जाते हैं, तो एक ए से ये माइनस वाला कट गया, ये माइनस से ए प्लस वाला, तो 2ab बचा, तो ऊपर हो गया 4ab बट्टे ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो 4, ऐसे करके ये 4 आया, तो यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला बना हुआ है किसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है जैसे अंडर रूट में 9 प्लस के यहाँ 4√5, इसको कैसे किया गया होगा, देखो तो 4 को अगर भीतर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ये एक तरीके का ये फॉर्मूला है, कह सकते हैं फॉर्मूला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो 4 को या तो अंदर ले लो, ठीक है, 4 को अंदर ले लिया, तो 4 को अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा कितना 20, चलो नहीं भी करो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो चाहें तो इसको जो है स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी करो तो कोई बात नहीं है। जैसे अंडर रूट ये 9 प्लस 4 5 लिखा है, तो ये क्या है, फॉर्मूला है, कौन किसका, तो ये फॉर्मूला है, देखो बताता हूँ। तो या तो इसको फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे फॉर्मूला बना लें, ये फॉर्मूला की शेप में भी हो सकता है, जैसे इसको मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला की शेप में भी हो सकता है, चेक कर ले रहा है, जैसे अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट में 9 प्लस के 4 अंडर रूट 5, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, जैसे इसको चेंज कर लें और रूट से वो कट जाए, तो जैसे इन्होंने इतना बनाया तो 2 प्लस के रूट 5 का होल स्क्वायर बना लें, तो क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका कितना 2ab का जगह ए की जगह 2 और बी की जगह √5, तो ये हो सकता है 4 प्लस के, इससे ये कट जाएगा 5 प्लस के 2 दूनी 4 √5, तो ये कितना हो रहा है, ये 9 प्लस के 4√5 हो रहा है, और ऊपर ब्रैकेट लगाइए, तो इसको कह सकते हैं ये फॉर्मूला की शेप में लिखा है, कैसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा है ये रहा, ये वाला कि 2 प्लस के 5 का स्क्वायर बट्टे पूरे पे रूट, तो इस स्क्वायर से ये कट गया, तो सीधा सीधा ये बच गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 36 है, दरेश का सही संधि विच्छेद क्या, धरा प्लस ईश, तो ये हिंदी आ गई यहाँ से 36 से, ठीक है, तो ये यहाँ से हिंदी है, धरा प्लस ईश बराबर धीरे दरेश। एक और है समश्रुत शब्द अली
अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भौरा और शकी। तो ये एक शब्द पूछा है, अली अली, भौरा और शकी। आगे देखते हैं, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर, नागर का होता है चतुर पर्यायवाची। नेक्स्ट है सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ। अगला है कूलू का बैल होना, ये मुहावरा हो गया, बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ये इंग्लिश आ गई, उसके बाद फिर इंग्लिश के बाद ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद इसमें ये आंसर और टिक करने के लिए दिए हैं, तो ये आपको पढ़ने होते हैं। जैसे एक दिया है कि गोइंग गोइंग एन all boys high school was no fun. Joy's parents thought it would be a good idea to send him there instead of public school because he would get distracted by girls, as his mom would say. Once during his third year, Joy begged his mom to let him to go public school. I just want to normal, he would tell her. I want to meet girls. I don't want to be wild, but his words always fell on deaf ears. Mom always said that Joy had plenty of time to go on dates after high school and that he needed to concentrate on his schoolwork. This usually made him the very sad, but like a good kid, Joy just needed his head and went on with his study. That all changed one day when Joy meet Carmen, who lived just 2 blocks away from him. One day he ran into her at the market by chance. They had gone to kindergarten together. They were also the same age. She was in Joy's class and she remembered Joy too. After 2 weeks they were going to study. Joy was happy but had to hide his relationship from his parents, which was okay because Carmen was hiding him from her family too. Are you kidding me? Carmen said. They would kill me if they knew I had a boyfriend. Everything was going great for a time, but Joy's mom was right. His grades started slipping, and he soon was on academic probations because he was spending too much of his free time with Carmen. She also dropped a grade for two. As a result, both of them had to go to summer school to improve their grades. But Joy didn't care. He was in love, and that was all that mattered at the time. Much later, he came to realize his mom was right. तो ये जॉय की और कैमरामैन और उसकी कारमेन और उसकी गर्लफ्रेंड कारमेन और उसकी मॉम मॉम की कहानी है जिसमें उसकी मॉम कहती है बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो और गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन वो नहीं मानता। और जब उसकी गर्लफ्रेंड को बना लेता है तो वो कहता है अपने घर पे बताओ, गर्लफ्रेंड कहती है नहीं मैं घर पर नहीं बताऊंगी, मेरे मॉम डैड मारेंगे। और इस तरीके से उसके वो लगा रहता है उसमें, उसके मार्क्स डिक्रीजिंग हो जाते हैं। ये कहानी है और इस पे जो आंसर है, जॉय's मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉय जो थी, जॉय's मदर, जॉय की मम्मी डिड नॉट वांट टू हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल। क्यों? जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स। राइट आंसर है। क्यों नहीं बेचना चाहती थी? क्योंकि जॉय जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा गर्ल्स से। राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है वेयर डिड जॉय मीट, तो मार्केट में मिला। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम, से रैंडम का मतलब होता है एक्सीडेंटल, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल। अब ये 2-3 क्वेश्चन इस पे हो गए। चूज द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल का अगली। गिव वन वर्ड सबस्टिट्यूशन सब सेंसिटिव टू द एक्शंस ऑफ पर्टिकुलर फूड एलर्जी। तो ये अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वैसे तो इसी के रिलेटेड होने चाहिए 5 क्वेश्चन, लिखा भी होगा 5 क्वेश्चन। वैसे 41 से 42 एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। ये पूरे का एक ही था, ये अलग था। ये सिनोनिम्स हो गया, ये एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, क्या कहा कि इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फागुनी किसकी ओर इशारा करता है? फागुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। हार्दिक ये रहा,
और ये फागुनी है। तो ये इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि फागुनी की ओर इशारा, इसके इकलौते भाई। तो फागुनी को पहले बना लेते हैं इसको। ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो फागुनी इनके इकलौते भाई, इसका कोई भाई होगा, ये फागुनी है। फागुनी भाई का पुत्र, इसका भाई का कोई पुत्र होगा, पुत्र। मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी। तो हार्दिक कोई वाइफ है, तो हार्दिक की ये वाइफ है, और ये हार्दिक है। हार्दिक के भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। हार्दिक की पत्नी का भाई है जो है वो कौन है, जो फागुनी के भाई का लड़का है। आगे चलते हैं। तो फागुनी किस प्रकार हार्दिक से रिलेटेड है। तो देखो, फागुनी का भाई है, भाई का पुत्र है। तो भाई का पुत्र है, तो कह सकते हैं कि उसकी जो है, तो वो सिस्टर है फादर इन लॉ की। ठीक है। तो फादर इन लॉ मतलब ससुर जी की, इसकी हार्दिक की वाइफ है, वाइफ का जो है भाई है, और भाई का पुत्र है, पुत्र का कोई पिता है। तो पिता जो है इसकी वाइफ है, इसका भी तो ये पिता हुआ, वाइफ का भी पिता, और वाइफ के पिता की बहन। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ससुर जी की बहन, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसने दे दिया है 41-25। ठीक है। 8 बजे, 8:30 बजे घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण क्या होगा। तो देखते हैं। 8 बज के, देखो घड़ी बनाते हैं। तो 8:20, तो यहाँ 12 होती हैं, यहाँ 6, या 9, या 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो ये कह रहा है 8:20 पर। तो 8:20 में घंटे वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई कितने पे, 20 पे। तो मिनट वाली सुई है यहाँ पे है, ये मिनट वाली, और घंटे वाली थोड़ी सी यहाँ। ठीक है। मिनट वाली तो फिक्स है 20 पे, तो 4 पे होगी, क्योंकि एक खाने में 5 मिनट होती हैं, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ 20। अब कोण कितने का बनाना है ये देखना है। तो देखो कितने का कोण है टोटल। तो टोटल कितने का कोण होता है, 180 का डिग्री का होता है। ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये जो कोण है और ये कोण है, ये वाला, ये कोण में से ये कोण घटा दो। ठीक है। तो घटा देंगे तो आ जाएगा पूरा। ओके। तो अब कैसे करते हैं। ठीक है। जब मिनट वाली सुई 5 मिनट चलती है, जब मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 5 मिनट चलती है, तो कोण बना लेती है कितने का, तो कोण बना लेती है 30 अंश का। ठीक है। 30 अंश का कोण बना लेती है। और घंटे वाली सुई जो चलती है, तो वो कितने का बनाती है, तो वो कितने का बनाती है। तो देखो, एक घंटे में घंटे वाली सुई बनाती 30 अंश का। एक घंटे में मिनट वाली सुई बनाती कितने का, 360 अंश का। ठीक है। 360 अंश का। तो अब तो 8:20 पे चल दिया है। तो अब कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो घंटे वाली जो सुई होती है, एक घंटे में 30 मिनट का बनाती है, तो 60 मिनट में 30 अंश का बना रही है घंटे वाली सुई। 60 अंश में 30 मिनट का, तो एक मिनट में कितने का बनाएगी। तो यहाँ से डिवाइड कर दिया, 30/60 बराबर 1/2। तो एक घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 अंश का बनाती है। ठीक है। कितने का, 1/2 अंश का। तो अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 अंश का बना लेती है, तो ठीक है। तो देखो, तो कितने कंप्लीट चल रही है वो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 4 से 5 तक 30। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 30, 60, 60 दूनी 120,
और 120 और ये 8। तो घड़ी सही से साफ बना दे रहा हूँ एक बार। तो मैं घड़ी को साफ बना दे रहा हूँ, बिगाड़ दिया। तो एक घड़ी मैं बड़ी सी बनाता हूँ यहाँ पे। एक घड़ी मैंने बड़ी सी बना दी, ठीक है। एक घड़ी मैंने जब बड़ी सी बना दी तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ 7। तो मिनट वाली सुई तो यहाँ फिक्स है, ये मिनट की है। और जो घंटे वाली है वो 8 से थोड़ी ऊपर है, 8:20 पे, ठीक है। तो यहाँ कोण जोड़ लेना है। तो 30, 60, 90, 120, क्योंकि 30, 30, 30, 30, क्योंकि घंटे वाली सुई आगे है, मिनट वाली फिक्स है। तो एक खाने की कीमत होती है 30 अंश का कोण, ठीक है। एक खाने की कीमत होती है 30 अंश का कोण, और 2 खाने की कीमत होती है। तो ये यहाँ पर 30, 30, 30, 30, 60, 90, 120, और जब यहाँ तक 20, 120 तक आ जाएंगे, जैसे यहाँ तक अगर 120 तक आ जाएंगे, 6, 5, 7, तो ये 30, एक जो 5 और 4 के बीच में जो कोण होता है वो 30 अंश का होता है। कैसे, अगर ये सुई 12 से लेके 3 तक है तो ये कोण 90 अंश का बनता है। तो इससे ये समझ में आता है ये 30 का है, ये 30 का है, ये 30 का है। तो ये 30 अंश का कोण होता है। तो वैसे ही यहाँ तक जोड़ लिया, 30 दूनी 60, 30 तीन 90 और 120। अब ये घंटे वाली सुई आधी बढ़ गई है 20 मिनट। तो 1 मिनट में जो कोण बनता है 1/2 का बनता है, 1/2। तो 20 मिनट में कितने का बनेगा, तो डिवाइड कर दिया 10, तो 10 अंश का और कोण बन जाएगा। तो ऐसे ही 120 प्लस के 10, तो 130 अंश का कोण बनेगा। तो राइट आंसर ऐसे करके 130 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 कथन दिए गए हैं, उसके 4 निष्कर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, और उस निष्कर्ष में क्या दिया गया है, तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करना है। तो जैसे कोई कथन दिया है पहला, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें ये इस तरीके से बनाते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, और दिया है कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। तो कोई दरवाज़ा क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, तो बना लिया। तो इसमें जो बनाते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है, अगर ऐसे और भी बना सकते हैं, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है। तो इसको मैं दरवाज़ा कह लूँ और इसको मैं कुत्ता कह लूँ। तो दोनों ही जो है अलग अलग चीज़ बनाई है। फिर है सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी कुत्ते जो हैं बिल्लियाँ हैं। तो बड़ा वाला जो गोला है वो बिल्ली का हो जाएगा, बिल्ली। तो इस तरीके से ये बन जाएगा डायग्राम। तो अब ये डायग्राम जो बन गया है, तो कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं, कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, ठीक है। और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सभी कुत्ते जो हैं बिल्लियाँ हैं। तो अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं, ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, बड़ा वाला जो है बिल्ली का बना सकते हैं, ठीक है, और छोटा वाला कुत्ते का बना सकते हैं। तो पहली बात कही जा रही है कि सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो इस जो है यहाँ तक बने हुआ होगा, ये गोला बड़ा भी कर सकता हूँ, जैसे ये गोला है प्लस ये गोला जो है मिला हुआ है अंदर का। तो अब कोई दरवाजा यहाँ से नहीं बना सकता, ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। तो राइट डायग्राम ये है, ठीक है। तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, पहले देख लेते हैं, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष दे रहा है कि यहाँ से दे रहा है कौन से जो निष्कर्ष हैं सही होंगे। तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। वैसे बात तो सही है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। और ये कौन से अनुसरण कर सकता है तार्किक रूप से, ये बात बोली गई। तो वही कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, ये तो बात जो है बात तो सही है, पर ठीक है। और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कोई दरवाजा जो है कुत्ता नहीं है। पर अब ये जो है मुझे तो ये सही लग रहा है, ठीक है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कोई दरवाजा कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, ये तो बात सही है। कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, ये बात ये गलत मान के चल रहे हैं, यानी कि ये पॉसिबिलिटी में ले जा रहे हैं
तो देखो भाई, मैं तो बता रहा हूँ कि ये तो सही है, अब मेरे बताने से होगा क्या? पर ये हो जाएगा जैसे कोई दरवाजा कुत्ता नहीं, कोई दरवाजा जो है कुत्ता नहीं है, अलग अलग बना लिया। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, कुछ दरवाजा ये बना लिया और कुत्ता ये बना लिया। कोई दरवाजा, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते जो हैं बिल्लियां हैं। तो अब ये ऐसे करके ये टच मैंने कर दिया दरवाजे को बिल्ली से, ये लास्ट वाला, ये वाला कुत्ता है और बाहर वाला बिल्ली है। सभी कुत्ते जो हैं बिल्ली हैं। अब ये टच हो रहा है तो ये मान के चल रहा है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, जब यहाँ पे ये टच हो रहा है दरवाजा जो बिल्ली से टच हो रहा है, तो कुत्ता भी तो बाहर तक होगा। तो ये कैसे सही हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये तो गलती हो जाएगा। ठीक है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो मैं इस बात को जो सही मान के चल रहा था, पर ये इसको गलत मान के चल रहे हैं। ठीक है, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, तो कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, परंतु ये सही मान के चल रहे हैं। आगे कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, ये भी जो है सही है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। लेकिन अब इसको ये पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं, इसको ये सही मान रहे हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, हाँ ये पॉसिबिलिटी ये 100% सही है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो ये है, कुछ बिल्लियां जो हैं कुत्ते हैं। तो जब ये वाला जो बनाते हैं हम पोर्शन, कौन सा, तो ये वाला पोर्शन जब बनाते हैं कि ये पोर्शन बना लिया, जब ये बनाते हैं कि अंदर वाला जो था सभी कुत्ते थे, कुत्ते, और ये कुत्ते, और ये बाहर वाला बिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो कुछ वाला सही होता है, सभी से, सभी से कुछ सही होता है। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी हो जाएंगे, तो बाहर से अंदर की तरफ कुछ सही होता है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये राइट आंसर है ये वाला। मैं, और ये इसको जो है, अब मैं इसको सही मान के चल रहा था, क्यों? कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, नहीं था, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, तो कोई दरवाजा कुत्ता नहीं, कोई दरवाजा जब कुत्ता ही नहीं है और सभी कुत्ते जो है, ये डॉग है, ये कैट है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, दरवाजा लगा कुत्ता लगा, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी कुत्ते जो हैं, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, डोर है ये डोर, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, नहीं था, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं था। अब उन्होंने ये इस तरीके से बना दिया ये ऐसे करके। ठीक है, तो राइट आंसर है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलो तीसरा। अगला क्वेश्चन है, स्कीम को TDIF के रूप में कोड किया गया, तो वंडर को क्या बताएंगे? तो ये स्कीम को बता दिया है, तो देख लेते हैं। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग पे देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो कोडिंग डिकोडिंग में, तो SCHEME स्कीम को इन्होंने लिखा, क्या लिखा है, TDIFNF। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दी जाती है, 19, ये 3, ये 8, ये 5, ये 13, ये 5, ये 20, ये 4, ये फिर 9, I9 पे होता है, तो यहाँ 6F, ये 14, ये 6। तो यहाँ कंपैरिजन करेंगे 19 को, अगर 20 से तो +1 चल रहा है, 3 से कंपैरिजन करा तो +1 चल रहा है, 8 से कंपैरिजन करा तो +1 चल रहा है, 5 से, तो ये सब +1 चल रहा है। तो सेम यहाँ पे भी कर देंगे +1। तो वंडर लिखा है WONDR, तो +1 चल रहा है, तो +1, यहाँ भी +1 तो W होता है 23 पे, 23 में एक जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 पे क्या होता है, X होता है। O में एक जोड़ेंगे 16, 16 पे आता है P, N में एक जोड़ेंगे O, तो 15, 15 पे आता है O, तो XPO। D में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 5, 5 पे आता है E, डी आता है 4 पे। ई में एक जोड़ेंगे तो ई आता है 5 पे, 5 में एक जोड़ दिया तो 6, 6 पे आता है F,
तो फिर आर है, आर में एक जोड़ेंगे, आर आता है 18 पे, एक जोड़ दिया 19, 19 पे आता है क्या 8, हाँ 19 पे आता है एस। तो इस तरीके से एक्स पी ओ ई एफ एस ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। तो ये आई टू, तो I2 और U2 यूएई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नेस्कॉम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करी है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी करी है, ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने पेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार, यहाँ खाली जगह, के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुरनकुलन क्षेत्र संयंत्र को दीर्घ ईंधन वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की, तो रूस ने करी है। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन टॉपर है? तो ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की गई? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयरवेल टी वेयरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस मनी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है। ऑप्शन में दिया होगा कुछ भी ABCD करके, ए ऑप्शन यहाँ पे, बी या सी जो भी दिया हो, और डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे, यहाँ कुछ दिया होगा, यहाँ कुछ, तो ठीक है, ये ऑप्शन दिए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजधानी यहाँ भी पढ़ना। आगे है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजॉल नहीं है केंद्र शासित की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? गणेश मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो डे भी इम्पोर्टेंट है, डे पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। जयपुर है वो गुलाबी शहर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगाई महोत्सव में निम्नलिखित में से किस राज्य का आयोजन किया गया? तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। बहुत ही बढ़िया, ये रहा। तो बेसबॉल उसका जो है, उसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखी, महात्मा गांधी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन रोट द बुक हिंद स्वराज? आगे हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का मापन। तो ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है राष्ट्रीय आय का आकलन करेगा, लेकिन वो किस किस को उसमें रखेगा ध्यान में? पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट। 70 क्वेश्चन के बाद 70 से 71 से 75 तक है कुछ अनुच्छेद दिया गया, तो ये इसको पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर देना है। पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। ये आज़ादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने आज़ादी के आंदोलन से जुड़कर सरकारी नौकरी छोड़ दी, परिवार का सुख त्याग किए, यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। कितने ही सच्चे देशभक्त आज़ादी की नींव में समा गए और इतिहास में
इनका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निस्संदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म चल के झूठे वायदों और धोखों की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहलपूर्ण हो गया है। जहाँ देखो वही नेताजी नजर आएंगे। लगता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है, भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला ना हो। देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं, सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, गर्जना की जाती है, तिकड़म और छल, झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। ये और ये किन प्रकार साम दाम दंड भेद नीतियां प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों के लालच में जनता उनको वोट दे देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो ये डेफिनेशन एक पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ के आधार पर क्या देना होता है, पैराग्राफ है ये, और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको उत्तर देने होते हैं। पहली बात, तो उत्तर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं, और सबसे सही उत्तर दे दीजिए। तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। तो मुफ्त की चीजें देते हैं और इसका वायदा करते हैं। आगे है 72 क्वेश्चन, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है। तो इसलिए नहीं चाहते कि अगर शिक्षित लोग वोट की असली कीमत पहचानते हैं तो जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देंगे। तो नेता क्या करते हैं, जाति और धर्म के आधार पर वोट लेते हैं। निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व ज्यादातर नेता होते हैं, ज्यादातर आजादी से पहले नेता उसका भी उसमें व्याख्यान किया गया था कि आजादी से पहले जो नेता थे वो राष्ट्र प्रेम देश प्रेम के लिए बात करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। निम्नलिखित में आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो ये आजादी से पूर्व के नेता क्या करते थे, आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो 74 क्या है, ये नेता ये किन प्रकार साम दाम दंड भेद और नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और नेताओं का कौन सा सबसे सही उपयुक्त उत्तर है, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। तो ये इसका जो है पहुंचना है, कैसी न कैसी उनको वोट प्राप्त करना है। आगे नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं। सबसे सही उत्तर क्या है, तर्कयुक्त, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। तो ये स्वार्थ सिद्ध करते हैं और पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। तो ये एक और इसमें दिया गया है फिर 76 से 80 तक। तो ये भी 5 प्रश्न है। फिर से एक ये पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का, देखते हैं। तो विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार रखते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचार में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं। इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम जीवन में नकारात्मक सोच बढ़ते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार से बच जाएगा। क्या आपको कभी जीवन में घटने वाली घटना अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मक स्थिति का अध्ययन किया। यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रेरित हैं तो कार्यसिद्धि और सफलता के बहुत पास हैं। तो ये बात है। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय, संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं। लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना देती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं
और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि, सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो है कितना सुंदर जो है बनाया उन्होंने पैराग्राफ। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज यदि हम विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्यत। आनो, सभी दिशाओं से नेक विचार हमारी ओर आए। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वस्त। तो ये इसका जो है डेफिनेशन है, इसके क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाग रचनात्मक हैं? तो आशा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ये सभी रचनात्मकता के भाव हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से प्रभावित करते हैं। तो इससे हम क्या है कि जीवन निराशा से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा पूरित रहना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदलते हैं? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान लगाकर रचनात्मक विचारों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कार्य सिद्धि सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो यह जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रेरित रहते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 80 तक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग विषय के अंकों के प्राप्तांक को दर्शाता आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़ना। तो 81 से 85 तक अब इन्होंने क्या दिया है कि अब इन्होंने क्वेश्चन का जो है मैटर बदल दिया। अभी इन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन DI, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो डाटा देखते हैं किस तरीके से इन्होंने दिया है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, तो देखो इसमें जो है 6 लड़के दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लड़के दिए हैं और 6 विषय दिए हैं। एक कौन सा? एक इतिहास, दूसरा गणित, तीसरा, इसको चेंज कर ले रहा हूँ, तीसरा अंग्रेजी, चौथा जीव विज्ञान, पांचवा हिंदी, छठवां कंप्यूटर। तो इसको हमें इधर जोड़ लेना है, इन सभी विषयों को अंकों को, कि ब्रिजेश ने टोटल कितने विषय अंक पाए, ठीक है, और इधर चिराग ने कितने पाए, और साथ ही साथ ये दिव्यांश, ये सभी देखो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके 2 तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दिया है, चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे जो दिया है, ये जो दिया है, और भी पेंसिल है इसमें, और भी कलर है, तो ये जो है यहाँ पे इनके अंग्रेजी में कितने मार्क्स टोटल प्राप्त हुए और यहाँ पे हिस्ट्री में कितने, ये 2 तरीके से हम सवालों को करेंगे। तो ये कह रहा है 81 क्वेश्चन, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? अंग्रेजी में 7 छात्रों ने कितने औसत अंक प्राप्त करे? तो अंग्रेजी विषय देख लो, अंग्रेजी कहाँ गया, अंग्रेजी ये रहा। तो इसके टोटल जो है जोड़ लेते हैं, तो जोड़ ले रहे हैं, कितना आया? 0 0 0 5 0 5 10 की 0 0 लिख लिया यहाँ, ठीक है। ये चेंज कर ले रहा हूँ, तो पेन को चेंज करना उचित है। तो 0 हो गया, ये 0, ठीक है, 0 आ गया, ये नहीं दिख रहा, तो कौन सा लेना उचित रहेगा? ये, तो ये 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। अब 8 5 13, 13 7 20, 6 26, 26 और 9 कितने होते हैं? 26 9 35, 35 और 8 होते हैं कितने? 43, 43 और 8 51, 51 और 1 52, 520 अंक प्राप्त किए उन्होंने अंग्रेजी में। औसत क्या होता है? तो 520 में टोटल जो है लड़कों का भाग दे दो, तो आएगा कितना? तो 7, एक बार और जोड़ ले रहा हूँ कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए। तो 0 5 5 5 10, 10 की 0 हासिल, 10 की 0 0 हो गई, हासिल 1। तो 5 8 5 13, 13 7 कितने होते? 20, 6 26, 26 और 9 35, 35 और 8 43, 43 और 8 51 और 1 52, 520 होते हैं, ठीक है। तो
520 हो गए अंग्रेजी में 6 विषय में। तो अब विषय 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं। अंग्रेजी में टोटल अंक आए हैं कितने? 520। तो 520 में 7 का डिवाइड करना, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं? 7 का डिवाइड देना है। तो 7 सत्ते 49 होना चाहिए। 7 सत्ते 49, 49। बचेगा कितना? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 74 आना चाहिए, या 89 आ रहा है, ठीक है। तो हमसे या तो जोड़ने में गड़बड़ी हो जा रही है, तो यहाँ 74 आ रहा है। 7 चौके 28 पॉइंट पॉइंट करके भी आ रहा है। तो एक बार ही क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, हो सकता है हमसे गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ 50, तो अंग्रेजी पूछा है, अंग्रेजी में तो 85, फिर है 70, फिर है 65, उसके बाद है 90, 90 के बाद है 80, 80 के बाद है फिर से 80। जोड़ ले रहे हैं, कितना हो रहा है? तो 5 और 5 10 की 0 हो रही है, ठीक है। 7 विषय हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कों के। तो 10 की 0, एक हासिल बची, 6 हो गए। 6 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 8 अच्छे 14 होते हैं। 14 और 7 कितने होते हैं? 14 और 7 होते हैं 21। 21 6 कितने होते हैं? 27। 21 7 27 होते हैं, ठीक है। 27। तो इस तरीके से ये 520 देख ले रहे, 520। तो 50 मैं दोबारा से जोड़ ले रहा हूँ। 85। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर कुल योग बट्टे बट्टे कुल संख्या, कुल योग बट्टे कुल संख्या, ये होता है औसत का मतलब। हो सकता है रॉन्ग दे दिया हो, ठीक है भाई। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये 520 हो रहा है। 520 के बाद नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही करें, डिवाइड बाई 7। ये 889 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत है, ठीक है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? सभी विषयों में, तो सभी विषयों में 60% से अंक ज्यादा प्राप्त करने वाले। तो 60% से अंक जो है ज्यादा प्राप्त करें, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं 60% से, ये बात बोली जा रही है सभी विषयों में। तो टोटल का 60% निकालें। तो टोटल का 60% होता क्या है? तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे टोटल कर लें, यहाँ पे टोटल कर। तो इसका जो करना है हमें, तो ये 60% मांगा है इसका, ठीक है। 60%। तो 60% कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम अंकों को जोड़ लेंगे। टोटल जो है नंबर कितने हैं? तो 40 40 60 100 200, 200 और ये कितने हो गए? 200 और ये, तो 250। 200 250 कितने हो गए? 450। 450, ये कितने हो गए? 150। 450 और 150 हो गए 600। 600 कुल अंक है, अंक कुल अंक। और प्राप्त कितने किए हैं? प्राप्त ये वाले यहाँ लिख ले रहे हैं जो जोड़ के। तो 0 0 0 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया? 17। 17 की 7 हासिल 1, 17 की 7 हासिल 1। 8 दूनी 16, 16 7 कितने होते हैं? 23, 23 5 28, 28 और 3 31, 31 6 37, ठीक है। और एक 38, 387। दोबारा से देख ले रहा हूँ। 0 0 7, 7 5 12, 12 5 17 की 7 हासिल 1, 1 बाद में जोड़ लेंगे। 8 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं? 16 8 दूनी 16, 16 7 25 होते हैं। 16 7 25 होता है। 8 दूनी 16, 16 16 और 7, 16 7 25 कैसे हो गया? 16 7 23 मिस्टेक। 16 7 23, 8 दूनी 16, 16 7 जो है 23। उसके बाद जो है 23 23 5 28, 28 और 3 31, 31 और 6 37, 37 और 1 38। तो ये जो है अंकित क्या है? 38 इसके। तो मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। ऐसे ही इनके सबके जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके भी जोड़ ले रहे हैं। तो 0 0, इसको भी जोड़ ले रहे हैं। 0 0 0 0
5 5 10, 10 5 15, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 5 15, 15 9 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 और 8 38 और 8 36, 38 और 8 46, 40, ठीक है, 38 और 8 46। तो 0 0 0 0 5 5 10, 15 की 5 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 5 15, 15 9, 15 9 24, 24 और 8 कितने होते हैं, 24 और 8 32, 32 और 6 38, 38 और 8 46। इसका भी जोड़ ले रहे हैं तभी 60% निकाल पाएंगे ना। तो इसका जोड़ ले रहे हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा, ये तो हो गए 100, ठीक है, ये 60 और 40 140, 140 और 150, ये 150 हो गए, 150। तो 150 और 100 कितने हो गए, 250, 250, ये 250 हो गए, 7 दूनी 14, 140 और 5 145, 140, 250 और 140 कितने होते हैं, ये 390, 395 ये। तो तीसरे वाले का लड़के का 395, 395 या चौथे वाले लड़के का। अच्छा ये तीसरा वाला छूट गया, तो ये कितने हो गए, 70 70 90 100, 160, 160 और 70 कितने होते हैं, 160 और 70 230, 230 और 300, 300 और ये 150, 300, 450 ये हो गए, 450। इसको और जोड़ ले रहे हैं, ये इस लड़के के भी जोड़ ले रहे हैं, तो इसके कितने हो गए, ये हो गए 150, 150 और 90 कितने होते हैं, 240, 240 ये 300, 300 और 370, 370 और 80 450, ये इसके भी 450 हो गए, ठीक है, इसके भी। अब इसके जोड़ ले रहे हैं तो 100 ये हो गए, 160 हो गए, 260, 260 300, 380, 380 380 और 70 कितने हो गए, 450, इसके भी 450 हो गए, इसके भी जोड़ लेना। तो ये हो गए कितने, 60 60 120, ये हो गए 200, 280, 280, 280 और 65, 280 और 60 कितने हो गए, तो 345, 345 हो गए यहाँ तक, 345, 345, 345 और 80 कितने हो गए, 400, 420, 425, ये 425 हो गए। इस तरीके से ये हमने इसको जोड़ लिया। अब ये कह रहा है 60% किसके हैं, 60% से ज़्यादा, तो 6 का डिवाइड कर दो, देखो 6 का डिवाइड कर दो, 6 का क्यों करेंगे, तो ये बन रहा है, ऐसे करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए 387 600 का कितने प्रतिशत है, तो ये सूत्र होता है एक्स बटे वाई इंटू 100, एक्स बटे वाई इंटू 100। तो एक्स क्या है 387, तो 387 बटे तो 600 मल्टीप्लाई 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 का भाग लगा देंगे, तो हर एक में 6 का भाग लगा दो, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, तो ये 36 आ गया। अब पूरा भी निकाल सकते हैं, 2 बचे 2 और 6 चौक 24, ये 64% लगभग, हमें 60% 6 का आ जाए पहले ही तो हम समझ जाएंगे। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लगा दो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, तो ये भी हो गया, 70% से ऊपर जाएगा, 6 सत्ते 42 ये भी हो गया, 6 छक्के 36 ये भी हो गया, ठीक है, ये भी 6 छक्के 36, ये 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, तो यहाँ राइट आंसर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। 60% तो 2 कैसे आ रहा है, सभी का आ रहा भाई, अब क्या ही करा जाए। तो ये भी मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, सभी विषय में 60% या उद्देश्य से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो गड़बड़ लग रही है ये सारी बातें। तो ये 100 हो गए, 200, 200, ये 250, 200 250, 250 और 250 कितने होते हैं, 500, 250 और 150, 250 और 150 कितने हो रहे हैं भाई, 400 हो रहे हैं, 500 बैठ रहा है, ये होता है कितना, ये 250, ये 150, तो ये 400 500 600 600 सही बैठ रहे। तो अब क्या ही करें,
नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 442 6 विषय में, तो ये पूरा मिल ही नहीं रहा, तो इसको करना बेकार है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरा मैटर ही नहीं मिल रहा, तो मैटर ही नहीं मिल रहा, तो अब क्या बताएं। ठीक है, 86 से 90 निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए। एक्स द्वारा कंपनी में, एक्स द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कंपनियां हैं। तो ये जो है दूसरी, इस तरीके से ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न ABCD वाली कार है, यानी कि ये कंपनियां, ये कह रहा है कि तालिका 86 से प्रश्न जो 86 से 90 तक निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। उसके बाद ये बताना है कि पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में से 5 कारों की ABCD की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये आंकड़े नीचे हैं। ये कह रहा है 86 से 90 स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो है। डाटा ऑफ नंबर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कार्स। तो ये कह रहा है ABCD मैन्युफैक्चरिंग इन 1000 बाय द कंपनी एक्स और ओवर गिवन बिलो। तो ये कार हैं जो कार निर्मित हुई हैं 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। और उसके बाद ये 16 में कितनी कार हैं, ए की वो कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, डी की कितनी है, ई की कितनी है, कार के टाइप हैं। तो अभी इधर क्या है, इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं कारों की जो है संख्या। तो इधर 2016 में कितनी कार बनी है, 17 में कार कितनी बनी है, 18 में कितनी, 19 में कितनी और 20 में कितनी, और उसके बाद 21 में कितनी। साथ ही साथ यहाँ नीचे जोड़ सकते हैं हम कि यहाँ जो नीचे है तो ई कार कितनी बनी है, डी कितनी बनी है, ये सारी कारों की हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा क्या गया है, 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कार में किस प्रकार की कार की संख्या सबसे अधिक है। तो ये कह रहा है कि जो कार की संख्या है वो कौन सी कार सबसे ज्यादा बनी है, किस टाइप की कार। तो ये 4 सालों में, तो यहाँ जोड़ लगा लेते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है आंकड़े किधर दिख रहे हैं, तो वो देख ले रहे हैं। तो इधर कितने दिख रहे हैं, 100, 100, 200, 300, 302, 500, 600, 700, 800। एक मॉडल आइडिया से 800 हो गई, ये 800 तो ये राउंड फिगर हो गया। ठीक है, इधर देख ले रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इधर 900 हो रहा है राउंड फिगर एक। ये पीछे के अभी मैंने छोड़ दिए। ठीक है, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 2 1100। ठीक है, यहाँ कितने हो रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10। यहाँ 1000 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अभी पीछे पीछे के ये छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये 4 है, इसकी 4 कारों की। इधर क्या है, 2, 4, यानी 200, 600, 800, 10, 1200। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं तो ए ने जो है सबसे ज़्यादा कारें बनाई हैं। ये मोटा मैंने राउंड ले लिया, मोटा आइडिया। ठीक है, चाहो तो पूरे पूरे जोड़ सकते थे, लेकिन ये ऐसे भी जोड़ के आ गया। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बताइए कि वर्ष जो है, वर्ष दे दिया 16 से 21 के तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की थी। तो 16 से 21 तक कार जो है ई के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि रही, ये बताना है। तो 16 से देख लेना है और कार ए से देख लेना है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि रही। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृद्धि का होता है कि वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला एक ही होता है, वृद्धि परसेंट बराबर, तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान और मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला होता है वृद्धि परसेंट का। तो कैसे निकालेंगे, तो 16 में, 16 से, तो 16 में कितनी थी, 230 थी। ठीक है, 230 कार थी पहले 16 में, 230 कार थी। और उसके बाद जो है कितनी जो है वृद्धि हो गई, तो देख ले रहे हैं 230 से कितनी बढ़ गई वृद्धि। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख लिया हमने 230 थी, फिर 240 हो गई, तो यहाँ कितनी 10 बढ़ गई। ठीक है, 240 से 250, फिर से यहाँ, तो अगर कंपैरिजन करें तो 230 से, तो 230 से यहाँ कंपैरिजन करें तो 20 बढ़ गई। ठीक है, 230 से यहाँ कंपैरिजन करें तो 30 बढ़ गई। ये कंपैरिजन करना है, 230 से यहाँ 0, 255 से जो है 15 बढ़ गई, तो ये वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि ये हो गई। तो देख ले रहे हैं, तो 10, 20 कितने हो गए, 30, 30, 30, 60, 60 और 60 और 15, तो 75 हो गई। तो 75 की वृद्धि होगी, बट्टे कितना था, 75 बटे 230, गुणा कितना, गुणा कितना 100। तो ये इसको जो है काट दिया, तो यहाँ गुणा कर लिया है 75 हो गया।
750 में 23 का डिवाइड कर लेंगे तो 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 दूनी 46, तो ये कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, ठीक है 23 दूनी 46। ओके, तो जब ये सब कर लिया तो यहाँ से इसको बिगाड़ दे रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो इसको बिगाड़ दिया। तो ये हो रहा है 200, ये कितने वृद्धि हो रही थी, तो 10 की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि के बाद फिर तो फिर ये है, फिर 10 की वृद्धि हो गई, फिर से 10 की वृद्धि हो गई, ठीक है तो फिर से कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ से कंपैरिजन करा 10 की, यहाँ से करा कम 10 की, यहाँ भी हो गई 10 की, तो 10 10 10 10। तो एक तो ये है कि यहाँ से जो है, एक तो ये तरीका है कि 230 मैंने लिख लिया, 230 230, उसके बाद 240, उसके बाद 250, फिर लिख दिया 260, फिर लिख लिया 230 और 255, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है, 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या, वो तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैंने बता दिया वृद्धि का परसेंट का सूत्र होता है वृद्धि बट्टे प्रारंभिक मान। अगर प्रारंभिक मान 230 मान रहा हूं मैं, ठीक है प्रारंभिक मान 230 मान रहा हूं, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 230 से कंपैरिजन कर ले रहा हूं, 230 से हो गई थी कितनी 240, तो 10 की वृद्धि हो गई थी यहाँ, ठीक है 230 से फिर कंपैरिजन कर रहा हूं तो 240, 250 हो गई थी, तो 20 की वृद्धि हो गई। 230 से अगर 260 की देख रहा हूं तो यहाँ 30 की वृद्धि हो गई। 230 से देख रहा हूं और फिर 230 तो कुछ भी वृद्धि नहीं, शून्य वृद्धि। 230 से लेके 255 देखा तो यहाँ हो गई 25 की वृद्धि, बस ये जोड़ लेना है। तो 10 20 30 30 30 60, 60 और 25, 85 की वृद्धि हो गई बटे 230, वो थोड़ा गलत हो गया था, देख ले रहे हैं 100, ठीक है। तो यहाँ काट ले रहा हूँ, अगर ये कट जाए तो 0 से 0 कट गया, ठीक है 0 से 0 कट गया। तो चाहूँ तो मैं 10 से भी काट सकता हूँ, तो यहाँ 0 बढ़ा लिया, 850, 850 में डिवाइड लगाया 23 का, तो 23 का लगाया तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 तिया 69, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है फिर। तो इस तरीके से सवाल फिर नहीं करवा रहा है, फिर इस तरीके से नहीं करवा रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कर ले रहे हैं, तो ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके वाला, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई ऐसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये जोड़वा रहा है, 230 जो था वो वहीं को रहने दिया, फिर उसके बाद 240, ये सारे यहाँ तक ये जोड़ जोड़ ले रहे हैं, तो यहाँ तक जोड़ ले रहे हैं, कौन से, ये वाले ये और ये, तो 17 18 19 के जोड़ ले रहे हैं। 16 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा 16 से 21 के दौरान कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत हुई, तो ये मालूम पड़ जाए अगर कि ए की कितनी थी, तो 230 है, ठीक है प्रारंभ में 230 है प्रारंभ में, तो कोई बात नहीं 230 है, तो फिर 230 को तो रहने देते हैं प्रारंभिक मान, उसको जोड़ लेना, तो 0 0 0 0 5 हासिल कुछ भी नहीं, तो 4 5 9 9 6 कितने हो गए 15, 15 3 18, 18 5 22, 22 की 2 हासिल 2 2 2 4 4 5 9 9 6 15, 15 3 18, 18 5 22, इसकी 2 हासिल 2 2 2 4 6 8 10 2 12, तो 12 हो गए 1225, तो 1225 की वृद्धि कर दी, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख ले रहे हैं, 230 गुणा ये, तो 0 से 0 खर्च हो गया, तो ये 1225 में 0 लगा दिए, ये वाला गुणा करके और भाग लगा दिए 23 का, तो 23 एकम 23, तब भी नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन जो है
बन ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी, वृद्धि बताना है। तो 2016 से 2021 के बीच में कितनी वृद्धि थी। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा वृद्धि कितनी थी, तो भाई पहले तो जो है, अब मैंने तो ये कंपैरिजन कर दिया 30 से लेके। इस सवाल को छोड़ते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये सवाल किस तरीके से होगा। मैंने तो आपको दोनों तरीके से बता दिया, पर ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, तो क्या करा जाए। ठीक है, 21 से 16 से 21 तक अनुमानित वृद्धि, या तो वहाँ डाटा दिया होता। ठीक है, तो कार के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि तो हजारों में दिया है ये। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, निकल ही नहीं सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई। तो पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार में पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार में सतत वृद्धि हुई, लगातार वृद्धि हुई पिछले वर्षों में। तो पिछले वर्षों में कब हुई थी सतत वृद्धि, तो देख ले रहे हैं। तो ए कार है, बी कार है, सी कार है। तो 230 से सतत वृद्धि नहीं हुई लगातार, यहाँ पे भी 30 से फिर 55, 60 से 30, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, 60 से 30 हो गया, 60 से फिर घट गया ना, तो इसमें भी वृद्धि नहीं हो पाई। सतत का मतलब लगातार वृद्धि। 200 से 220 वृद्धि हुई, 220 से फिर घट गया, तो ये भी सतत वृद्धि नहीं। तो इसमें देख ले रहे हैं 125 से कितना हुआ, 228, 228 से फिर घट गया, सतत वृद्धि। तो ये इस तरीके से इन तीनों में नहीं हो पा रही है। 130 से 165, फिर 230, 220, 120, 220, तो इसमें भी नहीं हो पा रही। क्यों, 220 से 200 120 हो गया। 115 से 212, 212 से 218, 218 से 225, 125, तो ये भी नहीं, तो किसी में नहीं। तो इसका तो राइट आंसर हो गया इनमें से किसी में नहीं। क्वेश्चन है नेक्स्ट। 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये ई जो है बी का कितने प्रतिशत है, तो एक्स बाई का कितने प्रतिशत है, तो एक्स अपॉन बाई इंटू 100 करते हैं ये। ठीक है, तो देख ले रहे हैं ई का उत्पादन 16 में कितना है, ई का उत्पादन 16 में कितना है, तो ये है 115। तो 115 बटे, फिर क्या कह रहा है, बी के 2019 में बी का उत्पादन, 2019 में बी का उत्पादन कहाँ है, तो ये है 215 मल्टीप्लाई 100। 1000 से 1000 गुणा करेंगे तो 1000 से 1000 कट जाएंगे वो नीचे नीचे, इसलिए देने का कोई फायदा नहीं। 5 से निकाल लो, 5 चौके 20, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 23 बटे 43 हो गया। तो 23 गुणा 100 बटे 43, डिवाइड लगा देने तो कितना होगा, तो देख ले रहे हैं। तो 2300 डिवाइड बाई 4300, तो 43 का लगा दूं इतने में 230 में, तो कितने बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार जाएगा, 5 तिया 15। तो 43 में अगर 5 का गुणा कर दूं तो 5 तिया 15, पचम 5 चौके 20, 20 और 1 21, 215 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 215, घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से 1 गया तो 1, उतारा लिया 0 का। तो 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौके 92, 23 चौके 92, और 23 पंजे 115 होते हैं। 46, 43 का देना ना कि 23 का, 43 है भाई, 43 है। तो 3 बार चला जाएगा, 4 तिया 12, 3 का गुणा कर ले रहा हूँ, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1 12, 129, तो 3 बार चला गया, तो लगभग 53% 5 है। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया। ये देख लेते हैं, 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये सेम है 18 से 21 के दौरान, तो 18 से 21 के दौरान लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये भी निकालना संभव नहीं है। ठीक है, अगला ये है चार्ट वाला, 91 से लेके 95 तक क्वेश्चन। 91 से लेके 95 तक जो क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें जो दे रहा है
तो इसने पाई चार्ट बनाया है, संवर्धन लागत, कागज लागत,